दोस्तों आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पबजी मोबाइल इंडिया में वापसी करेगा और अगर करेगा तो कब तक करेगा। हालांकि इसके बहुत सारे आसार अभी तक दिख रहे हैं और हो सकता है बहुत ही जल्द पबजी मोबाइल इंडिया में अपनी वापसी भी करे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, पिछले हफ्ते ही इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल आपूस लॉन्चर के सहित बहुत सारे चाइना ऐप को इंडिया से बैन कर दिया है। और इसको लेके पबजी मोबाइल गेम्स का जो फैंस है उनके अंदर काफी ज्यादा मायूसी छाया हुआ है। जी हाँ, फेसबुक में तरह तरह के इमोशनल पोस्ट आ रहे हैं और हद तो तब हो गया जब एक वीडियो वायरल हो गया जहाँ पे 4 बंदे मिलके पबजी का अर्थी उठा रहे थे। और इन सब के चलते हाल ही में भारत सरकार द्वारा पबजी मोबाइल पर लगाए गए बैन के मद्देनजर पबजी कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को घोषणा की है कि वे भारत में अपनी पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी के लिए टेंसेंट गेम से सारे नाता तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऐप बहुत ही जल्दी भारत में वापसी भी कर सकता है और इस ऐप के साथ चाइनीज जो कनेक्शन था वो भी अब अतीत की बात है। जैसे कि आपको पता है, इस हफ्ते की शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल, आपूस लॉन्चर, ऐप लॉक, वीचैट, वोर्ड, बाइडू सहित कई अन्य चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। और इस बैन की घोषणा के तुरंत बाद ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से पबजी मोबाइल को हटा दिया गया था। हालांकि ये जो ऐप है दोस्तों, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा अभी तक बैन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जिन यूजर्स के पास पहले से ये इंस्टॉल है वो इसको अभी भी यूज कर सकते हैं। और ये न्यूज उन यूजर्स के लिए बहुत ही डिलाइटफुल हो सकते हैं जो कि भारत में पबजी बैन होने के बाद से बहुत ही दुखी है। हालांकि दोस्तों, पबजी मोबाइल भारत में अपनी वापसी कर पाएगा या नहीं, इसका पुष्टि तो केवल पबजी कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। पबजी कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत में पबजी मोबाइल को अब टेंसेंट गेम्स के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा और ये दक्षिण कोरियाई कंपनी सभी प्रकाशन जिम्मेदारियों का पूरी नियंत्रण लेगी। एक बयान में कंपनी ने कहा, पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में पबजी मोबाइल के लिए टेंसेंट गेम्स को ऑथराइज नहीं करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हुए देश के भीतर सारे पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पबजी कॉर्पोरेशन खुद ही ले लेगी, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में भारत के लिए अपना खुद का पबजी एक्सपीरियंस को प्रदान करना चाहती है और इसीलिए वो अपने फैंस के लिए लोकलाइज्ड एंड हेल्दी गेम प्ले एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों ये ध्यान में रखिए, पबजी कॉर्पोरेशन जो कंपनी है ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है, ना कि एक चाइना कंपनी। पर हाँ, पबजी गेम का जो मोबाइल वर्जन है उसको टेंसेंट गेम्स कंपनी ने डेवलप किया था, जो कि एक चाइना कंपनी है। और इसी की वजह से पबजी मोबाइल को ही बैन किया गया था, ना कि इसके पीसी या फिर कंसोल वर्जन को। बैन अनाउंस होने के बाद कोई भी यूजर अपने फोन पे ये गेम तो डाउनलोड नहीं कर पाता, पर अगर उसके पीसी या फिर कंसोल में ये गेम है तो उसको अभी भी वो खेल सकते हैं। दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने भले ही टेंसेंट गेम के साथ अपना दूरी बना ली हो, फिर भी ये जो कंपनी है टेंसेंट गेम्स कंपनी, ये हमेशा पबजी मोबाइल का डेवलपर बना रहेगा। और ये कारण हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस ऐप को इंडिया में अनबैन करने की विचार ना करे। तो पबजी कॉर्पोरेशन को इंडिया में फिर से इस ऐप को चालू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत करके इसको फिक्स करना पड़ेगा। भारत सरकार ने इन सारे ऐप्स पर बैन लगा दिया था क्योंकि वे भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बाधा प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया था कि उन्हें यूजर्स का जो डेटा है उसको अनऑथोराइज तरीके से मिसयूज करने के बारे में बहुत सारे शिकायतें मिली थी। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे सोर्सेज से काफी ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिनमें कई मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर्स में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जो यूजर्स के डेटा को सर्वर्स से चोरी करते हैं, सर्वर्स जो कि इंडिया के बाहर हैं, और उसको मिसयूज भी करते हैं। और ये कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा करेगा। ये निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि सिचुएशन सामने क्या निकल के आता है और चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स को पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा अनऑथोराइज करने के बाद क्या इंडिया में पबजी मोबाइल फिर से चालू होगा, और अगर होगा तो कब तक चालू होगा। वैसे टिकटॉक भी अभी तक इंडिया में अपनी वापसी कर नहीं पाए हैं। इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई नया न्यूज आता है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।